राजस्थान के सीकर से सांसद अमरा राम ने सदन में सवाल किया था कि सहारा और पीएसीएल में अब तक कितने निवेश हुए थे और कितना पैसा रिफंड किया गया है। उन्होंने पूछा था कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा जमा होने के बाद भी 138 करोड़ ही क्यों लौटाए गए। इस पर पंकज चौधरी ने सेबी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 17,000 के करीब लोगों ने ही आवेदन किया, इसमें 138 करोड़ रुपये दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोर्ट में जाकर खुद लोगों से क्लेम करने की अपील की है। वहीं मध्य प्रदेश के सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने कहा कि सहारा और पीसीएल में निवेश करने वालों की संख्या लाखों में है। सभी लोगों को अभी पैसा नहीं मिला, कुछ लोगों के पास तो कागजात भी नहीं है। पोर्टल में ये तभी मान्य होगा जब पेपर हो। एजेंट्स के माध्यम से जिन लोगों ने निवेश किया है, क्या सरकार उनके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करेगी? पंजाब की पटियाला सीट से कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने आज लोकसभा में पल ग्रुप के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि जस्टिस लोधा कमेटी ने जो पल ग्रुप की 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की थी, उसके पैसे लोगों को वापस क्यों नहीं किए गए, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया कि हम लोगों को पैसे देने के लिए तैयार है, कोई पैसा लेने के लिए आ नहीं रहा है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि निर्णय जजों की कमेटी ही करेगी, हम इस सुझाव को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। पल कंपनी की 50,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी कुर्क करके निवेशकों के पैसे वापस करने को लेकर भी सवाल हुआ। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि 1017 करोड़ पल एग्रो से रिकवर किए गए हैं। लिटिगेशन की वजह से कई प्रॉपर्टी का ऑक्शन नहीं किया जा सकता। एम्बी वैली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पेपर होने के आधार पर ही हम ऑक्शन नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके देना होगा, निश्चित रूप से देंगे। जो पैसा हमारे हाथ में है उसी को लेने वाले आए पहले। हम भी चाहते हैं आपकी चिंता में शामिल होंगे। प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूं, मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, yes, that Pearl only I'm talking, I'm putting it all together in one. I've explained that even earlier, and therefore I'm generically using the word Sahara. Sir, I be allowed to give a reply to our honorable member who asked questions, sir, and after which, if you permit, they can have more questions for which I'm willing to answer. Sir, इसमें I want to say सहारा कोऑपरेटिव भी और पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी, जो माननीय मेंबर particularly refer कर रहे हैं, the properties in which they had invested also have litigation. 1,070 crore was recovered by Pearl Agro Corporation Limited. 113 properties sold against 40,000 properties. So I just want to say 1,070 crore is obtained, recovered, but the several other properties which for Pearl Agro or for the cooperative in Sahara are invested in severely litigated properties. So the property papers may be here, but auction is not possible till that litigation. I'll just give an example. Around 62,643 crores was invested in Ambi Valley. Now, Ambi Valley has very many other litigation dimensions. I'm not getting into the details. So auctioning doesn't mean that I can, because I have the paper, I can go for an auction. That itself is embroiled in so many litigations, sir. So unless that is cleared, I can't even go say, right, auction, give me the money. But the worrying story, नहीं, एक मिनट ऑनरेबल मेंबर जरा सुन लें, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया सीरियस प्रश्न उठाया, उसका हम सिंसियरली जवाब दे रहे हैं। इसमें सर, जब प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके पैसा निकाल करके और देना है, डेफिनेटली देंगे, मगर अब तक जो पैसा हमारे हाथ में है उसी को लेने वाले आए पहले। वो पैसा तो बैठा हुआ है, उसको प्लीज